नमस्कार। सबकी उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है, लगभग 60-65 साल या उसके ऊपर, कि कुछ भी इलाज कर लें, कैसी भी दवाइयाँ खा लें, पेट साफ नहीं होता। मेरे संपर्क में काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है। स्वयं मुझे भी कुछ समय पहले इस बीमारी का अनुभव हुआ और सारे यत्न, सारी किताबें, सारे उपाय करके भी कुछ नहीं हो रहा था। मेरे हाथ कुछ ऐसी किताबें जो पहले से थी पर जिसको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं था, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिनको करने से मुझे पूरा लाभ मिला और इस बीमारी से छुटकारा मिला। तो अपने इस अनुभव को मैं उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए यह आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर ऐसी अवस्था होने पर लोग अस्पताल तक दाखिल हुए, लेकिन अस्पताल जाने के बाद उनको पेट साफ हो गया, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर वही हालत हुई, फिर अस्पताल गए। तो ये बार बार अस्पताल जाना भी और टेम्परेरी इलाज कराने से भी कुछ नहीं होता। पर मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, इसके करने से आपको अवश्य लाभ होगा। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। करना क्या है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का जो मुख्य कारण है, वो है नाभि का अपनी जगह से खिसक जाना। नाभि जब ऊपर चली जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नाभि जब नीचे चली जाती है तो लूज मोशन होती है। कई बार नाभि ऊपर नीचे भी नहीं जाती, लेकिन अपनी अवस्था में साइड में शिफ्ट कर जाती है, कभी दाएं कभी बाएं। सेंटर में जो उसकी पोजीशन है वो नहीं रहती। नाभि ठीक करने के, देखने के बहुत उपाय हैं, पर जो उपाय सरल और आसानी से किया जा सकता है उसका मैंने कई बार वर्णन करने का प्रयत्न किया है। एक बार और आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आप स्वयं अपने घर में ही कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि अपनी बाईं बाजू सीधा रखिए, हाथ का अंगूठा ऊपर, दाएं हाथ का जो हथेली है उसको आपने कोहनी का जो जोड़ है वो जोड़ से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ताकि इस हिस्से को जो कोहनी और आपके क्या कहते हैं इसको, कलाई के बीच में जो हिस्सा है, क्योंकि हमने इसको मोड़ना है, कलाई और कोहनी के बीच के हिस्से को मोड़ना है, तो इस कोहनी से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको, और आप ये अंगूठा नीचे रखेंगे, इसको ऊंचा रखेंगे और इसको झटके से पीछे लेके जाना है, कंधे के साथ इसको टच करने की कोशिश करनी है। ज़बरदस्ती टच नहीं कराना। ये अगर ठीक होगा तो अपने आप ही टच करेगा इसको। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको आप
कृपा करके ध्यानपूर्वक देखिए। इसको धीरे धीरे, जितना धीरे वापस लाओगे उतना ये ज़्यादा असर करेगा। ऐसे धीरे धीरे करते हुए इसको आपको बहुत धीरे लाना है, इससे भी धीरे लाना है। जो मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ, जितना धीरे लाएंगे इससे आपको फायदा होगा। और इसको पूरा नीचे तक धीरे धीरे लाना है। इसको आपने 5 बार करना है। ऐसा ही दाएं हाथ से जो कोनी है, कोनी का जोड़, क्योंकि इसको मोड़ना है, इसको खुला छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, और कोनी के जोड़ के ठीक ऊपर बाएं हाथ की जो हथेली से अंगूठा नीचे, उंगलियां ऊपर, इसको पकड़ना है आपने, रोकना है। और जो अगला बाजू का भाग है कोहनी और कलाई के बीच का, इसको कंधे की तरफ झटके से लेके जाना है और वापस धीरे धीरे लाना है, जैसा दूसरे हाथ से किया आपने। इसको आप धीरे धीरे करना, मैं इसको तेजी से करके आपको एक बार बता दिया। इसको भी आपने 5 बार करना है, इस हाथ से भी 5 बार करना है। इससे क्या है कि नाभि चाहे नीचे होगी, चाहे ऊपर होगी, चाहे साइड की तरफ होगी, ये अपनी जगह पर आ जाती है। और अपनी जगह पर है भी सही तो भी करने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए नाभि चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप डेली एक बार करिए, लैट्रिन में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। दूसरा उपाय, जब लैट्रिन नहीं आती, पेट साफ नहीं हो रहा, तो आपने इस हिस्से को, ठोडी के सेंटर को, अंगूठे के साथ में, दाएं अंगूठे के साथ में आपने ऊपर की तरफ में प्रेस करना है। और 5-6 मिनट कम से कम लैट्रिन में बैठकर ये जो कोहनी है इसको अपने घुटने पे रख दिया, सीट पे बैठे बैठे, तो ये हाइट पूरी ठीक बैठती है। कभी आप करके देखना इसको। और इसको ठोडी को 5-6 मिनट कम से कम आपने दबाना है। इससे गैस भी निकलती है और कब्ज भी दूर होती है। बॉल्स की मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है इससे। किसी प्रकार की भी कब्ज हो, कितनी भी क्रोनिक कब्ज हो, इससे दूर हो जाती है। आपने इसको, ठोडी को ऐसे अंगूठे के साथ में इसको, सेंटर को, इसको दाएं थोड़ा सा आगे पीछे भी दबाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेंटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसको थोड़ा आगे साथ में भी अगर दब जाएगा कोई नुकसान नहीं होता, और सेंटर तो इससे दब ही जाएगा। 5-6 मिनट दबाने के बाद आपको प्रेशर बन जाएगा और लैट्रिन आ जाती है। तीसरा उपाय जो आपने, इससे भी अगर नहीं आई, मान लो जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, नाभि भी ठीक कर लिया आपने, इसको 5-6 मिनट दबा भी लिया, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पेट साफ नहीं हो रहा, स्टूल जो है वो प्रेशर बन रहा है, निकल नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, एक क्रिया होती है सुदर्शन क्रिया। इसमें क्या है कि आपने गुदा के अंदर सरसों के तेल को लगाना है आपने। इसको करने का तरीका बहुत सरल है। सरसों का तेल बड़े हाथ की लंबी उंगली जो है, जो लंबी उंगली है, इस पे थोड़ा लगा लेंगे। नाखून कटे हुए हों, हाथ पूरा साफ किया हुआ हो, और तेल लगा के आप सीट से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, 3 इंच 4 इंच ऊपर उठ गए, और तेल लगी हुई उंगली गुदा के मुंह पर रखेंगे और बैठने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होता है कि जब आप ऊपर से बैठने की कोशिश करते हैं और ये गुदा के मुंह पे टच कर रही है, तो ये उंगली अपने आप स्वयं रूप से गुदा के अंदर प्रवेश कर जाती है। और
जब थोड़ी सी उंगली अंदर प्रवेश कर जाएगी तो आपने उंगली को थोड़ा सा घुमाना है, जिससे इस पे लगा हुआ तेल अंदर गुदा के अंदर पूरा लग जाता है। विश्वास करना, इससे आपको हर हालत में लैट्रिन आ जाएगी, रुका हुआ मल बाहर निकल जाता है। और मान लो नहीं भी निकला तो आप 5 मिनट प्रेशर देने के बाद में आपने नाभि भी चेक कर ली, 5-6 मिनट थोड़ी पे प्रेशर भी दे दिया, दबाव दे दिया, तेल भी लगा दिया, तो चिंता नहीं करें, आप सीट छोड़कर बाहर आ जाइए और आधे घंटे पौने घंटे के अंदर अंदर आपको फिर हाजत होगी, फिर आप लैट्रिन जाएंगे और फ्रेश होके आ जाएंगे। ये उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही कारगर है और मैंने खुद भी इसको आजमाया है और अभी करता भी हूँ, इससे बहुत लाभ होता है। अब 2-3 चीज़ें ऐसी और भी बताता हूँ आपको, जिससे आपका मान लो एक बार ये पेट साफ होना शुरू हो गया और इसको मेंटेन करना है हमने। ये क्रियाएं तो रोज़ आप लगभग करते रहे, तेल वाली भले रोज़ नहीं कर पाए, पर वो दोनों बाकी की नाभि को ठीक रखना और ठोडी को दबाना, ये ज़रूर करते रहिए। और साथ में क्या करना है आपने कि हर मील्स के बाद नाश्ता किया, दोपहर का लंच किया, रात का डिनर किया, इन सब मील्स के बाद थोड़ा सा या तो पपीते के टुकड़े, पपीता 2-3 फाड़ियाँ आप सेवन करिए, या गुल्लूकंद का 1-आध चम्मच का सेवन करिए। और रात को सोते समय दूध के साथ इसबगोल की भूसी 2-3 चम्मच आप सेवन करिए। आपका पेट रोज़ सुबह उठते ही आपको हाजत होगी, फ्रेश होने के लिए आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा और बिना वहाँ पे समय गवाए आपका पेट साफ हो जाएगा। इसको करने के लिए उपाय मैंने आपको बता दी हैं। आप विश्वास करके इसको ज़रूर आजमाना और इसका लाभ उठाना। नमस्कार।